गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से, निरंकार दातार की मेहरबानी से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो साथ संगत जी, चलिए आइए समय ना गवाते हुए साखी को आप सभी से साझा करते हैं जी। साथ संगत जी, स्वामी राम तीर्थ जी ने कहीं कहा है कि वह गरीब ग्रामीण के घर में ठहरे हुए थे। उस ग्रामीण का छोटा बच्चा झोपड़े के सामने खेल रहा था और सूरज उग रहा था और बच्चे को अपनी छाया दिखाई दी। वह उसे पकड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन जितना वह बढ़ता, छाया उतनी ही आगे बढ़ जाती। बच्चा रोने लगा। असफलता उसके हाथ लगी थी। उसने हर तरह से पकड़ने की कोशिश की, पर पकड़ पाना असंभव था। छाया को पकड़ना असंभव है, इसलिए नहीं कि छाया को पकड़ना बड़ा कठिन है। यह असंभव इसलिए है क्योंकि बच्चा उसे पकड़ने के लिए दौड़ रहा था। जब वह दौड़ रहा था तो छाया भी दौड़ रही थी। तुम छाया को नहीं पकड़ सकते, क्योंकि छाया में कोई सार नहीं है और सार को ही पकड़ा जा सकता है। सासंगत जी, स्वामी राम तीर्थ जी वहां बैठे हुए थे और हंस रहे थे और बच्चा रो रहा था और माँ हैरान थी कि क्या करे, बच्चे को कैसे सांत्वना दे। तो उसने राम तीर्थ जी से पूछा कि स्वामी जी, क्या आप कुछ मदद कर सकते हैं? राम तीर्थ जी बच्चे के पास गए, बच्चे का हाथ पकड़ा और उसके सिर पर रख दिया। छाया पकड़ी गई। अब जब बच्चे ने अपने ही सिर पर हाथ रख दिया तो छाया पकड़ में आ गई। बच्चा हंसने लगा। अब वह देख सकता था कि उसके हाथ ने छाया को पकड़ लिया है। तुम छाया को तो नहीं पकड़ सकते, पर स्वयं को पकड़ सकते हो, और जिस क्षण तुम स्वयं को पकड़ लेते हो, छाया पकड़ में आ जाती है। साथ संगत जी, हमारे दो रूप हो सकते हैं, अहंकार और आत्मा। हम अहंकार को पकड़ना चाह सकते हैं या आत्मा को पाना चाह सकते हैं। दोनों का उपाय स्वयं में है। अहंकार को पकड़ना चाहते हैं तो स्वयं को पकड़े, अहंकार पकड़ में आ जाएगा। आत्मा को पाना चाहते हैं तो स्वयं को पाले। बच्चे का हाथ उसके सर पर था तो उसकी छाया भी उसके हाथ में थी। दूरी समाप्त हो गई। यह संसार हमारा ही प्रक्षेपण है। हम इससे दूरी मिटाना चाह सकते हैं। प्रक्षेपण से दूरी मिटाने की कोशिश से दूरी मिटती नहीं, बनी ही रहती है। प्रक्षेपक से अर्थात खुद से दूरी मिटाई जा सकती है। अगर बच्चे की तरह हम भी अपने मस्तक पर हाथ रख दें। दूरी या सामीप्य का कारण भीतर है, बाहर नहीं। बाहरी जिसे कहते हैं वह अपना ही प्रक्षेपण है। जिसे दर्पण में हम अपना प्रतिबिंब देखें, प्रतिबिंब से हम पास या दूर हो सकते हैं, फिर भी एकता होती है। अपने सिर पर हाथ रखने से तो यह आत्म दूरी भी मिट जाती है। सारा समाधान इसी में है। सासंगत जी, हम स्वयं से दूरी समाप्त करें। हम संसार को पाना चाहते हैं तो वस्तुतः हम खुद को ही पाना चाहते हैं। संसार रूपी प्रक्षेपण पास या दूर लगता है, यह समस्या हो सकती है। इसका उपाय अपने भीतर है, क्योंकि हम ही दृष्टा हैं, हम ही दृश्य हैं। हम जिसे पाना चाहते हैं वह हम ही हैं। यह बड़ी गहरी बात है। हम जिससे बचना चाहते हैं वह भी हम ही हैं। सब दृष्टा दृश्य में बटे अंतःकरण का खेल है। उससे चेतना का दातम्य है, इसलिए यह भ्रम है।
इसे एक व्यवस्था की तरह भी देखा जा सकता है। मामला ईश्वरीय आयोजन का है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। मैं आप में बटा हूँ, आप मैं में बटे हुए हैं, तभी जगत व्यवहार चल रहा है। इसका ईश्वरीय प्रयोजन शुभ है। सभी लोग मिलकर रहें, एक दूसरे को सहयोग करें, तो अपने अपने मानसिक या आत्म विभाजन से कोई हानि नहीं है। हानि तभी है जब राग, द्वेष, क्रोध, क्षोभ, लोभ आदि वृत्तियों की अधीनता है, तब दूसरे के साथ संबंध में विषमता आती है। ये साथ साथ है। मैं अंतर्मुखी हूँ तो दृष्टा और दृश्य मेरे ही रूप में मालूम पड़ेंगे। दृष्टा रूपी मैं दृश्य रूपी मेरे साथ सद्भाव रखता है तो मुझे भी लाभ है, असद्भाव रखता है तो मुझे ही नुकसान है। अब मैं समझ लूं मुझे मेरे साथ क्या करना है। मैं जान लूं दूसरे से प्रेम करना स्वयं से प्रेम करना है, दूसरे से घृणा करना स्वयं से घृणा करना है। तो अब मैं बदलूंगा। अब मैं दूसरे को माध्यम बनाकर खुद से प्रेम कर सकता हूँ, जैसे दूसरे को माध्यम बनाकर मैं खुद से घृणा करता हूँ। जब यह घृणा बढ़ती है तब मैं विक्षिप्त पागल हो सकता हूँ, क्योंकि यह अपने ही विरोध में बढ़ रही होती है। अपने अनुकूल प्रेम भी तो बढ़ सकता है, लेकिन इसके लिए दूसरों से प्रेम करना पड़े, इसके लिए हम तैयार नहीं। वहाँ फिर हमारा अहंकार आड़े आता है। अहंकार दूसरे से श्रेष्ठ होना चाहता है। प्रेम करना झुकना लगता है। झुके कौन? जहाँ सचमुच प्रेम है वहाँ तो झुकना संभव होता है। तब हम अहंकार को भी शांत रखने की कोशिश करते हैं। जिसे संबंधों की परवाह है वह हार भी कबूल कर लेगा। ऐसी हार नहीं कही जाती। बात तो यही है, यह कहीं कहीं ही होता है। समझदार आदमी तो प्राणी मात्र के साथ अपने आत्म संबंध की परवाह करेगा। सारी आंतरिक बाहरी दूरियां आंतरिक ही है, अतः भीतर की दूरी मिटनी चाहिए। चूंकि कारण हर हाथ में स्वयं है, हर हाल में स्वयं है, इसलिए यह अपने सिर पर हाथ रखने जैसा है। तब आंतरिक दूरी का स्रोत अपने हाथ में आ जाता है। सासंगत जी, इससे अहंकार की अपने दृष्टा रूप से अपने दृश्य रूप की दूरी मिटने लगती है। भीतर दूरी मिटे तो बाहर कोई दूरी नहीं है, बल्कि बाहरी जैसी कोई चीज नहीं है, केवल सर्वव्यापी चेतना ही है। वह एक अखंड आत्मा है जिसमें आंतरिक बाहरी अपने पराये का कोई भेद नहीं है। अखंडता में भेद कैसा? भेद खंड में है और वे खंड भीतर हैं अपने खुद के। जब भी हम किसी को देखते हैं तब क्या हमें पता होता है कि हम खुद को देख और महसूस कर रहे हैं? दूसरे का तो सिर्फ प्रतिबिंब बनता है आंखों में, वह आंखों तक ही सीमित रहता है, हमारे भीतर प्रवेश नहीं करता। सासंगत जी, इसी तरह हम भी दूसरों की आंखों में प्रतिबिंब होते हैं, उसके भीतर प्रवेश नहीं करते। उसके भीतर उसका अनुभव है, हमारे भीतर हमारा अनुभव है। हम आदमी दृष्टा दृश्य में बटा हुआ है और वही परस्पर व्यवहार का आधार बना हुआ है। तो दो बातें हो सकती हैं, एक तो हम सब में इस व्यवस्था को समझ ले तथा सम सहज सहयोग पूर्ण रहे, या हम अपने अखंड अनुभव में ध्यानस्थ हो जाएं, तब समता सहजता सहयोग अपने आप में होंगे बिना दूसरेपन की प्रतीति के। सासंगत जी, इसमें हमारा अहंकार बाधक है। हम खंड खंड हैं, दृष्टा दृश्य अपने पराये में बटे हैं,
तो हमें अपने ही सर पर हाथ रखना होगा, जैसे बच्चे का हाथ खुद के सर पर था और उसे लगा छाया पकड़ में आ गई। संसार, अहंकार, आत्मा सब कुछ अलग से देखें तो छाया जैसा है पकड़ में नहीं आता। हम अपने ही सर पर हाथ रख दें तो सब पकड़ में आ जाता है, सारी दूरियां समाप्त हो जाती है। वह दूरी अपना ही भ्रम है। जिसके भीतर दूरी है उसे सब जगह दूरी लगती है। जिसके भीतर दूरी नहीं, जिसने अपने सिर पर हाथ रखा हुआ है, उसके लिए कहीं कोई दूरी नहीं, क्योंकि कोई भी पराया बाहरी अलग है ही नहीं। साध संगत जी, महर्षि का यह कथन है, स्वयं को थामे रहो। होल्ड ऑन टू योर सेल्फ, होल्ड ऑन टू योर सेल्फ। हमारे भीतर आत्म विभाजन और आत्म दूरी नहीं है, तो इससे दूसरों को बड़ी भारी मदद मिलेगी। फिर भी किसी में आत्म विभाजन तथा आत्म दूरी बनी हुई है तो उससे हमें कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि वह दूसरा व्यक्ति हम स्वयं है, वह नहीं। हमने अपने आप से विभाजन तथा दूरी समाप्त करने में सफलता पा ली है। यह देखने जैसी बात है, जो हमें पराया बाहरी अलग मानता है वह है ही नहीं, हम ही हैं। वह हम जिसे देख और अनुभव कर रहे हैं वह हम ही हैं। इस कारण से सृष्टि व्यक्तिगत है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। सृष्टि मत बदलो, अपनी दृष्टि बदलो। पराया माना तो अपनी दृष्टि पराई है, अपना माना तो अपनी सृष्टि अपनी ही है, बल्कि स्वयं है। कुछ भी करने की जरूरत नहीं। सारी साधनाएं, तप, तपस्याएं अपनी ही दृष्टि बदलने के लिए है। इसके लिए कोई और जिम्मेवार नहीं है, सिवाय हमारे कोई और जिम्मेवार नहीं है। इसे समझने पर दोष दृष्टि पूर्णतः समाप्त हो जाती है, गुण दृष्टि भी नहीं रहती। अहंकार दोष दृष्टि करके पीड़ा पाता है। जब यह पीड़ा का मूल जानने के लिए अपने सर पर हाथ रखता है, पीड़ा का कारण खुद में मिल जाता है, खुद ही पीड़ादायक है, खुद ही पीड़ित है। अब क्या समस्या है? चाहे जितनी हो पीड़ा, जब किसी और को, किसी व्यक्ति, घटना, परिस्थिति को पीड़ा का कारण माना जाता है, तब जरूर जरा सी भी पीड़ा सहन नहीं होती। बड़ा असंतोष, बड़ा विरोध होता है। कृष्ण ने माया को दुस्तर कहा, क्योंकि यह भ्रम बराबर बना रहता है कि मेरे कष्ट का कारण कोई और है या मेरे सुख का कारण कोई और है। कोई अपवाद नहीं, सभी के सुख दुख के कारण सभी में ही है। जिसने जाना वह तर गया। कृष्ण कहते हैं, मेरी शरण में आओ, अर्थात सत्य की, ज्ञान की, सत्संग की शरण में आओ और तर जाओ। मामेव यह प्रबद्धते माया में ताम तरंती ते। साथ संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आए साथ संगत जी तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साथ संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो साथ संगत जी, दासी को भी आज्ञा दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए खूबसूरत विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए। नमस्कार जी।